मन की शक्तियों के द्वारा क्या किया जा सकता है आप देखेंगे। चेक करिए। पलट गया चश्मा। आप 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर बोलिए। बोले हाँ बोलिए, हमारे दर्शकों को बोलिए। 7। नंबर 7 चेंज करना चाहेंगे या नहीं 7। 7? ठीक है। अभी आप देखेंगे, अभी घड़ी में कितने समय हो रहे हैं? 6:38। 6:38 हो रहा है। ठीक है, आपने बोला 7, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। 7 मिनट पीछे चला गया। ये यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे, हाथ तक का 1 2 3 करेंगे, गो। गजब, मतलब नीचे से जो कार्ड था वो आपके हाथ में ऊपर आ गया। बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने। मैंने करण जौहर के पासवर्ड को क्रैक किया था, परिणीति चोपड़ा के मोबाइल नंबर को, और दादा थे, दादा मतलब मिथुन दा बोलते हैं ना, उनका ATM पिन नंबर। इसके अंदर एक तस्वीर होगी, आप निकालेंगे। तस्वीर दिखाएंगे हमारे कैमरे में, जितने भी दर्शक हैं। क्या है ये तस्वीर में? ये बंद ताला है। बंद ताला। इसको वापस से रख दीजिए जहाँ पे था। ओके, और बंद ताले के लिए मेरे पास क्या है? चाबी। इसको भी आप हमारे दर्शकों को दिखाइए, जितने भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल। अभी इस चाबी को मैं अपने हाथों के ऊपर रखूँगा, हथेली पे। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिएगा बिना कोई मूवमेंट के। इसको मैं अपने मन की शक्तियों से घुमा रहा हूँ। अगर ये चाबी घूम गया है तो ताला खुल जाना चाहिए। पिक्चर निकालिए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। ताला खुल गया है। सारा चौक चौराहा पर जो जादू वगैरह दिखाया जाता है, गर्दन काट के, हाथ काट के, आदमी को 2 भाग में बांट के दिखा देते हैं, वो सब क्या है? जादूगर लोग कहते हैं कि हमारे कोई गुरु हैं, हम उनसे सीखे हैं, कहीं पहाड़ में जाके कहीं तपस्या करके आए हैं। आप तो बोल रहे हैं कि शौक था आपका कि आपको सीखना है, करना है, लेकिन क्या इसको रोजगार के तरीके से भी देखा जा सकता है कि रोजगार इसमें मिलता है? और जो वाकई सीरियस बंदे होंगे वो मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। मैं देखूंगा कि उनके पास डेडिकेशन है, अच्छी लर्निंग कैपेसिटी है, तो मैं उनको मदद करूंगा। कितना दिन में कोई सीख सकता है? दोस्तों हमारे पास एक iPhone 13 है, और अधिकतर लोग, अगर आपके पास iPhone होगा तो अधिकतर लोग जो iPhone रखते हैं वो ये दंभ भरते हैं कि iPhone का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत होता है कि iPhone को कोई हैक नहीं कर सकता है, इसका लॉक नहीं तोड़ा जा सकता है। तो आज इस iPhone 13 का जो सिक्योरिटी फीचर है उसका बैंड बजाते हैं, और इस iPhone में अगले 10 मिनट में वो सब होगा जो होगा तो सच में, लेकिन शायद आपको विश्वास ना हो। इसलिए इस वीडियो में कट कम लगाएंगे ताकि आपको लगे कि कुछ भी चीज़ यहाँ पर प्लान्ड नहीं हुआ है। तमाम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे, और इस iPhone में जो जादूगरी होगा उस जादूगरी को पेश करने के लिए हमारे साथ हैं जादूगर आर एंजल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। iPhone जिनके पास होता है वो कहते हैं कि iPhone का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है, इसका लॉक नहीं तोड़ा जा सकता है। इस भ्रम को आप तोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बनाया है इंसान ने ही, तो कहीं ना कहीं इसमें खामियां हैं, ठीक ना, जिसको मैं दिखाता हूँ अपने आर्ट के बदौलत दिखाता हूँ। तो सब तोड़ के दिखाइए थोड़ा सा इसका लॉक। उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें करना चाहता हूँ। सर मैं चाहता हूँ आप 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर बोलिए। बोले हाँ बोलिए, हमारे दर्शकों को बोलिए। 7। नंबर 7 चेंज करना चाहेंगे या नहीं 7। 7? ठीक है, अभी आप देखेंगे, अभी घड़ी में कितने समय हो रहे हैं? 6:38। 6:38 हो रहा है। ठीक है, आपने बोला 7, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। तो टाइमर की तरह चलने लगा। 7 मिनट पीछे चला गया, आपने 7 बोला था, 38 से 6:38 हो रहा था, अभी 6:31 हो गया। अपना फ़ोन निकाल के चेक करेंगे सर, दिखाएंगे। 32 हो गया बात करते करते। 32 हो गया जी, जबकि एक्चुअल में टाइम 6:38 हो रहा है। जी ये पीछे चला गया, सबका घड़ी पीछे चला गया 7 मिनट। जी कैसे हुआ? ये मैजिक है, ये आर्ट है सर। कुछ लोग कहते हैं कि जादू है, कुछ लोग ट्रिक कहते हैं, कुछ लोग हाथ का सफाई कहते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं? सारी चीज़ें हैं मैजिक में, सारा आर्ट का यूज़ किया जाता है। साइंस है, साइकोलॉजी है, स्लाइट ऑफ हैंड, हाथ की सफाई है, प्रेजेंटेशन है, आपके बोलने की कला है, सारा कुछ है इसमें। सारे कलाओं को मिला करके मैजिक होता है। अच्छा, एक तो हुआ कि आपने इसका जो टाइम है इसको टाइमर बना दिया, मतलब ये 6:38 हो रहा था, ये 6:32 हो गया, इसको फिर से ठीक कीजिए तो वो वापस से सही हो जाएगा। जब तक मेरा मैजिक का प्रभाव रहेगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। और क्या कर सकते हैं इसके साथ हम? और सर आपको इसका पासवर्ड याद है ना? हाँ पासवर्ड याद है। अपने मन में सोचिएगा, ठीक है? सोच लिए। ओके,
और मैं दर्शकों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि प्राइवेसी वाली चीज़ है, बस लास्ट का मैं डिजिट दिखाऊंगा, लास्ट का नंबर दिखाऊंगा, ठीक है। 7 द लास्ट का आईफोन का लॉक खुल गया तो लोग बोलते हैं इसको खोलना मुश्किल है, बट आपके सामने हुआ है, देखिए। हो तो गया। बिल्कुल। इस पर कैसे विश्वास किया जाए? अब यकीन तो करना पड़ेगा, मैजिक है तो मैजिक में यकीन करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने देख रहे हैं, नज़रों के सामने देख रहे हैं। किसी के आईफोन का आप लॉक खोल सकते हैं? किसी का भी। हमारे एक दोस्त अभी रिसेंट में हुआ, हमारे दोस्त समस्तीपुर से भागे भागे आए 4 घंटे के बाइक चला करके, और बोले भाई मैं पासवर्ड ही भूल गया हूँ। और मेरे घर पे आया, मैंने उनको चाय वाय पिलाया और पासवर्ड उनका बताया, और बड़े खुशी से चले गए हैं जी। अच्छा ये बताइए कि अगर आप आईफोन का लॉक खोल रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा, तो लोग जो फ़ोन चुरा के भी आपके पास पहुंच जाएंगे कि भाई आप आईफोन का लॉक तोड़ते हैं, इसका तोड़ दीजिए। नहीं तो वैसे में मैं नहीं करता ना, मैंने क्या बताया, दोस्त आया बहुत परेशान था कि मेरा फ़ोन लॉक हो गया, तब मैंने मदद की। वैसे आप आएंगे फ़ोन लेकर के, पहले मैं आप जांच करूंगा ना कि ये आपका ही फ़ोन है कि नहीं है, आप किसी का फ़ोन चुरा के नहीं लाएं, तो मैं रैंडम किसी का नहीं खोलूँगा ऐसा। मतलब जादू का आप गलत इस्तेमाल नहीं करते? गलत इस्तेमाल नहीं, जादू है, आपके पास विद्या है, नॉलेज है, तो सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और क्या जादू दिखा सकते हैं आप? और कुछ भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2-3 सिक्के हमारे पास है, ठीक है, कॉइन है, एक कॉइन हम लेते हैं, ठीक है। ये कितने का कॉइन है? 1 रुपये का इंडियन कॉइन है, भारतीय कॉइन है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। मैं कर सकता हूँ, मैं जादूगर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, इसको मैंने लिया है, ये छोटा टूट सा गया जी। इसको मैंने जीप पे रखा, अभी मैं चाहूँगा कि आप इसको चेक करें, ताकि हमारे दर्शकों को कंफर्म करें कि ये बिल्कुल सही है। ये 1 का सिक्का है, एकदम पूरा जुड़ा हुआ है, अभी टूट गया था, फिर इसको जोड़ दिया आप। बिल्कुल। हाँ, कैसे हुआ ये? ये आपसे कटेगा, आप इसको ट्राई करिए, देखिए डांट ना टूट जाए। ना टूट तो नहीं रहा है। डांट ना टूट जाए, चलिए। सिक्का कब तोड़ दिए? बिल्कुल। अच्छा, और भी कुछ सिक्का है क्या, इसके साथ कुछ कर सकते हैं? और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये सिक्का को मैंने हाथ में रखा है, आपको बताना है कहाँ है, ठीक है, कहाँ है? हाथ में है, वापस से देखना है कहाँ है, ध्यान से। आपके हाथ में था? नहीं है, गायब हो गया। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है मैजिक के थ्रू। और भी तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे कि इधर कुछ पत्ते रखे हुए हैं, क्या उसके साथ भी कुछ जादू दिखाना है आप? हाँ बिल्कुल, पत्तों के साथ है। और यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक कार्ड है बहुत सारा, और आप पेंसिल देख पा रहे हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अमन जी हमारे साथ हैं, और मैंने आपका नाम अमन लिख दिया है, राइट। अभी मैं आपको कहूँगा 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर सोचना है, कोई भी माइंड में आ रहा है? सोच लिया आपने? सोच लिए। मुझे बताया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया है। और आप मेरी आंखों में देखेंगे, और मैंने इस पर कुछ लिखा है, आप पकड़िए। अभी मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, ऑन कैमरा आप बताएंगे कि कौन सा नंबर आप समझ रहे थे। 9। नंबर 9। मैं थोड़ा क्लोज था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने 9 तो नहीं लिखा है, बट थोड़ा क्लोज था। दिखाऊं? दिखाइए। आपने नंबर 9 सोचे। दिखाइए हमारे दर्शकों को, दिखाइए। 9। अभी मतलब मैंने नंबर मन में सोचा, इन्होंने इस पेपर पर लिखा, और एग्जैक्ट वही नंबर था जो मैंने सोचा। जी। इसको हाथ का सफाई ही बोलेंगे। हाँ, ये हाथ की सफाई है, पूर्णतः हाथ की सफाई है। क्योंकि आजकल कुछ लोग जो है, आप देखें तो जो कुछ लोग बाबा बने हुए हैं, या फिर कुछ और जादूगर हैं जो कहते हैं कि हम मन का बात पढ़ लेते हैं। नहीं, कोई किसी के मन की बात नहीं पढ़ सकता है। वास्तव में कोई भी हो, बाबा हो, जादूगर हो, कोई भी हो दुनिया में, आप समझिए ना, कोई किसी के मन की बात जान ले, पढ़ ले, तो फिर एक सुहानी शाह करके जादूगर है, वो भी मैजिशियन है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे सुहानी भी कर रही हैं। सारा ट्रिक है। अच्छा, बाबा लोग वगैरह जो लिख कर दे देते हैं पर्ची में कि आपका मन का बात हम पहले लिख दिए हैं। अब बाबा भी ट्रिक कर रहे हैं, वो डबल राइटिंग करते हैं। पहले अपने पैड पे देखा है क्या लिखा है, नहीं, वो बाद में बताते हैं कि मैंने ऐसा लिखा है। तो वो सारा यही ट्रिक है। बस ये कहिए कि धर्म की आड़ में चल रहा है, तो ये पकड़े नहीं जाते हैं, या लोगों की आस्था इतनी बन गई है कि लोग प्रश्न नहीं उठाते हैं, समझे।
आस्था के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप माइक लेके जाइए बाबा के पास और उनको बोलिए कि पर्ची पे लिखिए, बिल्कुल हमारे कैमरे के सामने लिखिए, दिखाइए। जैसे मैंने नंबर 9 लिख दिया वैसे उनको बोलिए, नहीं लिख पाएंगे जी। और क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना सारा कुछ संसाधन है तो इसका उपयोग करते हैं, और कुछ दिखाइए। मैं एक मज़ेदार मैजिक दिखाना चाहूँगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ। ओके, मेरे पास एक प्लेइंग कार्ड्स है, कोई भी एक प्लेइंग कार्ड्स लीजिए आप और हमारे दर्शकों को कैमरे में दिखाइए। मैं बिल्कुल नहीं देखने जा रहा हूँ, ठीक है? आपने देख लिया? ओके, बट मैं चाह रहा हूँ मैं भी देख लूँ, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे जादूगर भाई साहब ने देख लिया। इसको बोलते हैं जैक ऑफ स्पेड इंग्लिश में, हिंदी का मुझे पता नहीं, कालापान का गुलाम, राइट। इसको मैं ऊपर रखने जा रहा हूँ अपने हाथों पे, यहाँ डेक पे मैंने ऊपर में रख दिया है आपकी नज़रों के सामने। थोड़ा नज़दीक आएंगे, मैं इसको फ्लोर पे रखने जा रहा हूँ, ठीक है? अभी आपकी नज़रों के सामने मैंने फ्लोर पे रख दिया है। अभी मैं मैजिक करूँगा इस पर, और ये एक कार्ड कट गया है, ठीक है, और ये आपका कार्ड है। अभी बाकी के कार्ड पे फोकस कराएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे, हाथ तक का 1 2 3 करेंगे, गो। गजब, मतलब नीचे से जो कार्ड था वो आपके हाथ में ऊपर आ गया। बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने, बिल्कुल। आइए बैठते हैं। चलिए, और कुछ है, बहुत कुछ है, वीडियो पे बने रहिएगा और तमाम क्वेश्चन भी जो है सो पूछेंगे, क्योंकि जादूगर को देख के जो लोगों में उत्सुकता होती है। बहुत जगह आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उसमें कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है किसी नेता का जो है सो फ़ोन अनलॉक कर दीजिए ताकि उसका जो भेद है खुल जाए। इस कमेंट को पढ़ते तो आपके दिमाग में क्या आता है? नहीं, पॉलिटिक्स को लेकर के या नेता को लेकर एक ही चीज़ मेरे मन में आता है कि उनका भेद क्या खुलना है। पॉलिटिक्स में वही लोग जाते हैं जो बेईमान है। ऑनेस्ट इंसान पॉलिटिक्स में जा ही नहीं सकता। जो अपने बिहेवियर पैटर्न में संस्कार जिसका गिर जाएगा पॉलिटिक्स में जाएगा, बिल्कुल राजनीति में। मेरा ये मत है, भले ही आप सहमत ना हो। तो मतलब जो अच्छा, जैसे कि बहुत बार होता है कि जो चोरों को पकड़ने के लिए जिस तरीके से फ़ोन का लॉक तोड़ा जाता है, तो क्या कभी आपको ऐसा ऑफ़र मिला है कि आप जो कभी फ़ोन का जो है सो लॉक तोड़ दीजिए किसी अपराधी का? नहीं, ऐसा ऑफ़र नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो वाकई में करूँगा। और चोरों को पकड़ा जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज में मैं कुछ जानता हूँ, तो वो सारी विधियां हैं, टेक्निक है जिनके माध्यम से पकड़ा जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या किसी ने क्राइम करके कुछ आया है, तो उसको पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल। कुछ जादू और दिखाइए, फिर कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है इसके अंदर। इसके अंदर एक तस्वीर होगी, आप निकालेंगे, तस्वीर दिखाएंगे हमारे कैमरे में, जितने भी दर्शक हैं। क्या है ये तस्वीर में? ये बंद ताला है। बंद ताला है, इसको वापस से रख दीजिए जहाँ पे था। ओके, और बंद ताले के लिए मेरे पास क्या है? चाबी। इसको भी आप हमारे दर्शकों को दिखाइए, जितने भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल। अभी इस चाबी को मैं अपने हाथों के ऊपर रखूँगा, हथेली पे, ठीक है? अभी आप ध्यान से देखिएगा बिना कोई मूवमेंट के। इसको मैं अपने मन की शक्तियों से घुमा रहा हूँ। अगर ये चाबी घूम गया है तो ताला खुल जाना चाहिए। पिक्चर निकालिए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। ताला खुल गया है बिना हाथ लगाए, और समझिए कि आप ये कार्ड पे ताला है, मतलब कोई फिजिकल ताला नहीं है जिसमें चाबी डाल के खोला जा सकता है। कैसे ताला खुला? ये जादू है, रहस्य तो बताया नहीं जाता है। मैजिक सीक्रेसी वाली चीज़ें जी। कुछ और चीज़ें हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको पता है ये क्या है? क्या है ये? चर्च वगैरह में जो रहता है? नहीं, ये वुडो डॉल बोलते हैं। अच्छा। ब्लैक मैजिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी के नाम की पुतली बनाई जाती है और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट इसके साथ में सिंपल सा चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। इसको मैं अपने हाथों के ऊपर रखने जा रहा हूँ, ठीक है? आप देखेंगे और बस मैजिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं कहीं कुछ अटैच्ड नहीं है। हाथ का अलाइनमेंट भी चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ आप इसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे और हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल जी। और भी कुछ चीज़ें हैं? आपके पास सनग्लास होगा, चश्मा होगा, कुछ होगा, चश्मा वगैरह? हाँ, चश्मा तो है। चलिए मैं चश्मा हमारे, ओके, ये सर का चश्मा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फ़ोन को साइड कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस, मेक अ डिस्टेंस। ओके, ये चश्मा है, ठीक है? अब इस पर फोकस करना है आपको। मैं फोकस कर रहा हूँ।
और मन की शक्तियों के द्वारा क्या किया जा सकता है आप देखेंगे। चेक करिए, पलट गया चश्मा। बिल्कुल अच्छा, फिर वापस ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक ही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। तो कुछ सवाल पर अब आते हैं। जो लोग भी जादूगर वगैरह देखते हैं, जो भी आप दिखा रहे हैं, उसको देख के लोग मोहित होते हैं। कहाँ से आप इन चीज़ों को सीखते हैं? मैंने सीखा है तो थोड़ा लंबा रहा है, मेरा प्रक्रिया लंबा रहा है, क्योंकि बहुत सारे माध्यमों से मैंने सीखा है। बुक्स पढ़ करके, कहीं मैगज़ीन पढ़ करके, इसकी डीवीडी आती है जो बाहर के फॉरेनर है वो सिखाते हैं प्रॉपर, और उसके पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ से परचेस करेंगे, सीखेंगे। और कोई जज करने वाला नहीं है, आप खुद ही मिरर में प्रैक्टिस कीजिए, सेलफोन में रिकॉर्ड करिए, आप खुद ही देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, 4 लोगों को दिखाइए, यदि आप पकड़े गए तो इसका मतलब है प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। तो ऐसे कर करके सीखा जाता है, और कोई प्रक्रिया तो है नहीं। अच्छा, कुछ जादूगर लोग कहते हैं कि हमारे कोई गुरु हैं, हम उनसे सीखे हैं, कहीं पहाड़ में जाके कहीं तपस्या करके आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जादू है तो किसी गुरु से सीखे होंगे, लेकिन पहाड़ पे जंगलों में जाने की ज़रूरत क्या है? इसके लिए तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा ना संसार में। अब मुझे ये कार्ड चाहिए तो ये पहाड़ में थोड़े मिलेगा, ये तो यहाँ मिलेगा ना दुकान में। मुझे फ़ोन चाहिए तो ये यहाँ मिलेगा ना, तो यहीं रह के सारा कुछ करना है। सब जो है सो पढ़ाई है। बिल्कुल पढ़ाई है, और टेक्निक है, कुछ टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मनोविज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। कितना दिन में कोई सीख सकता है? 1 साल में सीख सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट पे परफेक्शन आने में, एक्सपर्टीज़ हासिल करने में मिनिमम 5 साल तो समय देना पड़ेगा, किसी भी विषय में हो। तो 5 साल समय देंगे तो आप अच्छे पारंगत हो जाएंगे भाई। कहाँ से आपको शौक मिला कि जादू सीखते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं? इसके लिए मेरा 2 मत है। एक मत है कि मैंने मैगज़ीन कहीं पढ़ा था, अखबार पढ़ा था कि जादुई कला विलुप्त होती जा रही है। तो मेरे माइंड में आया एज अ बच्चा कि इस कला को हम लेके जाएंगे, क्योंकि सर्कस बंद हो गया, सर्कस से बड़ा लगाव मेरे को, जादू कला बंद हो जाएगी तो इसको कोई तो लेके जाएगा। ये लगाव और ये जो मतलब विचार था, इसको लेकर के मैंने आगे बढ़ा, और बहुत सारे लोगों ने मदद किया। और मुझे लगता है, दूसरा मत ये है कि मुझे लगता है कि आप जिन चीज़ों के लिए बने हैं, शायद मैं जादू के लिए ही बना था, तो प्रकृति उसी अनुसार से आपसे कार्य करवाती है जिन चीज़ों के लिए आप बने हैं। ये थोड़ा मतलब फिलोसफिकल हो जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, आप तो बोल रहे हैं कि शौक था आपका कि आपको सीखना है, करना है, लेकिन क्या इसको रोजगार के तरीके से भी देखा जा सकता है कि रोजगार इसमें मिलता है? रोज़गार को लेकर के मैं एक चीज़ बोलूँगा कि रोज़गार सभी चीज़ों में है, ऐसा नहीं है कि इसमें है या उसमें है, राइट। अभी मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनल हूँ, मैं इससे अर्न कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। आपको किसी विषय में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, लोग आपको पे करेंगे, अन्यथा तो लोग इंजीनियरिंग करके भी भटक रहे हैं, ठीक ना। तो वैसी चीज़ें हैं। जादू भी सीखे तो बहुत सारे जादूगर भटक रहे हैं, बट इसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए, किसी भी विषय में आप महारत हासिल कीजिए, लोग आपको पे करेंगे, बस। हमको लगता है कि अगर कोई भी पेशा अगर देखा जाए तो जादूगर का जो पेशा है, कंपटीशन सबसे कम इसी में है। हाँ, कम कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है। यदि किसी भी प्रोफेशन से तुलना करें तो बहुत कम है, क्योंकि लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, ठीक ना। इंटरेस्टेड सब है, आप भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी जादू देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से सीखें, माध्यम नहीं मिलेगा, कोई सीख नहीं पाएंगे, बस यही है। अच्छा, बहुत सारा चौक चौराहा पर जो जादू वगैरह दिखाया जाता है, वो सब क्या है? वो मदारी है, जादू का ही कह सकते हैं, क्लासिक फॉर्म बोल सकते हैं, मदारी है। मदारी को यहाँ कहते हैं कि पीसी सरकार जी ने इंडिया में, उनका इसलिए नाम है कि पीसी सरकार जी ने इंडिया में उसको मंच तक लाया है। नहीं तो जो पुराने लोग हैं वो मदारी जो है डमरू बजा के, जैसे कहीं चौराहे पे है, कहीं मैदान में जा कर के वैसे ही परफॉर्म। बहुत सारा जादूगर जो होता है वो गर्दन काट के, हाथ काट के, आदमी को 2 भाग में बांट के दिखा देता है, वो सब वही है? जी बिल्कुल, वो मदारी का ही फॉर्म है। अभी हम लोग करते हैं, स्टेज पे करते हैं तो ये जादू हो गया, थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं तो मेंटलिस्ट कहलाएं। तो समय और जगह स्टेज के अकॉर्डिंग है, बाकी है सारा जादू ही। वो भी जादू कर रहे हैं, मैं भी जादू कर रहा हूँ। तो आप स्टेज शो वगैरह भी करते हैं? जी, मैं फुल टाइम स्टेज शो ही करता हूँ, मैं प्रोफेशनली स्टेज शो ही करता हूँ। तो किसी को अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे किया जा सकता है? संपर्क सूत्र आप ले सकते हैं, आपके माध्यम से लिया जा सकता है, या मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मजिशियन आर एंजल हमारा नाम है,
ये सर्च करेंगे कहीं पे भी, गूगल पे भी, तो आपको मिल जाएगा वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। कहाँ तक आप जाते हैं बिहार में, देश में? हाँ, मैंने ऑल ओवर इंडिया काम किया है, लेकिन अभी खासकर मैं पटना बिहार में ज़्यादा काम करता हूँ। बिहार में, बिहार के आसपास के क्षेत्रों में, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, समस्तीपुर, जो भी है आसपास के इलाकों में, यहाँ मैं ज़्यादा काम करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे टीवी शो जाते हैं जिसमें तमाम प्रकार की इंडिया गॉट टैलेंट है, एक हुनरबाज करके आता है, शायद आपको उसमें मौका भी मिला था हुनरबाज में। हाँ, 2022 में मैं हुनरबाज पे गया था, टेलीविज़न पे, और आईजीटी पे इस बार भी बहुत परेशान, उन्होंने प्रोडक्शन टीम ने 4 महीने कॉल किया, मैंने थोड़ा इग्नोर किया, मैंने बोला अब मुझे नहीं जाना, ज़्यादा लाइमलाइट नहीं चाहिए मुझे ऐसा है। तो ठीक है, टेलीविज़न का अपना एक अनुभव रहा है, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। तो हुनरबाज के सेट पर जब आप गए थे तो आपने कौन कौन सा वहाँ जादू दिखाया? वहाँ मैंने करण जौहर के पासवर्ड को क्रैक किया था, परिणीति चोपड़ा के मोबाइल नंबर को, और दादा मतलब मिथुन दा बोलते हैं ना, उनका एटीएम पिन नंबर 4 डिजिट का 4 नंबर था, तो वो मैंने क्रैक किया और तीनों का वो सारा करके परफॉर्म करके दिखाया। जादूगर को लेके जो आप जादू दिखा रहे हैं उसके भविष्य को लेकर आपका क्या प्लान है? क्या आप इसे जो है सो लोगों तक पास करना चाहेंगे? क्या भविष्य में इसको कभी ट्रेनिंग के रूप में आप लोगों को देना पसंद करेंगे? नहीं, ट्रेनिंग के रूप में मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये गुप्त आर्ट है, ये कम से कम लोगों तक पहुँचे। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के जैसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये ज्ञान कम से कम लोगों तक पहुँचे, और जो वाकई सीरियस बंदे होंगे वो मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। मैं देखूंगा कि उनके पास डेडिकेशन है, अच्छी लर्निंग कैपेसिटी है, तो मैं उनको मदद करूंगा। और मैं जादू में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को मदद करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है। ऐसे ही कोई गांव से आ जाता है तो थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी। जी, तो चलिए, ये जादूगर आर एंजल थे, और तमाम जो जादू आपने देखी, जो कलाकारी आपने देखी, वो सब इन्होंने करके दिखाया। आईफोन के किस तरीके से आईफोन को हैक किया गया, आईफोन का लॉक तोड़ा गया, और तमाम भी और चीज़ें जो है सो आर एंजल दिखाते रहते हैं। और बिहार में तमाम जगहों पर जाकर के स्टेज शो वगैरह भी करते हैं, ताकि जो जादूगरी इनका है, जो इनका टैलेंट है, वो दुनिया देख सके, और तमाम लोगों को जो है सो आप मंत्रमुग्ध भी करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।